खान साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, अभी तक जो कियोस नज़र आ रहा है, अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, टेक्निकल टर्म्स पर बातचीत हो रही है और अमेरिका एक मजबूत पोजीशन में है। आया ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तब भी, ये कहना है जेडी वेंस साहब का। सर, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए करता हूँ क्योंकि आज से कुछ अर्से पहले ही भी आपके चैनल में मैंने ये कहा था कि देखें, chaos इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर। असल मसला ये है कि अमेरिका, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ खित्ते के तनाज़ुर में देख रहे हैं, ठीक। लेकिन जो एक्चुअल कंपटीशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो ईरान के साथ तो नहीं है, वो चाइना के साथ है। जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असल हदफ है वो मिडल कॉरिडोर है, जो चाइनीज BRI प्रोजेक्ट है उसका। नॉर्दर्न कॉरिडोर यूक्रेन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और अब इस वॉर की वजह से मिडल कॉरिडोर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक। तो इवन अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें, अब आप देखिए, आपने इसराइल की बात की, तो एक तरफ ईरान की तरफ से ये कॉम्प्रोमाइज की एक शर्त रखी गई है, लेकिन दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने ये इंश्योर किया कि लबनान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है और इसराइल का, उनका एक दो तरफा मुआहदा वो करवाए, जिसमें हिजबुल्लाह की जो डिसआर्मामेंट है वो एक शर्त रखी गई है। तो इससे ये जो लबनान का मामला है ये मजीद कॉम्प्लिकेट हो चुका है। ठीक। और दूसरी तरफ कुर्द रेबल्स को भी CIA कंटिन्यूसली आर्म कर रही है। इराक के अंदर मजीद बदमनी आप फैलते हुए देखेंगे, और ये बदमनी जो है मजीद अब नॉर्थ में शायद टर्की को भी अफेक्ट करे। ठीक। सर, फिर आने वाला वक्त कितना चैलेंजिंग है इस पूरे खित्ते के लिए? हमें तो लगा था कि MOU की जिस तरह से डिस्कशन हुई, सिग्नेचर हुए, उसके बाद शायद ये जंगबंदी जो है वो कायम व दायम रहेगी, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, खित्ते पर भी इसके असरात मुरतब होना शुरू हो गए थे। क्या ये सूरत हाल अंडू होने जा रही है? देखिए, अगर ये MOU कंटिन्यू भी रहता है, अगर एक कॉन्फ्लिक्ट किसी हद तक सीज भी रहता है, लेकिन इसके बावजूद आप खित्ते में जो पावर ब्लॉक्स हैं और जो लोकल कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक। क्योंकि देखिए, इस जंग के नतीजे में 4 मेजर ब्लॉक्स बन गए खित्ते में। एक तरफ ईरान एक मेजर पावर की तरह सामने आया है, दूसरी तरफ टर्की भी एक मेजर पावर है, और अब अरब्स भी अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट ईरान। और इसराइल पहले से मौजूद है, विच इज सपोर्टेड बाय NATO एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक। तो इस खित्ते में अब देरपा अमन तभी कायम हो सकता है जब इस खित्ते के ममालिक अपने दरमियान मामलात को बेहतर अंदाज में तय करें, लेकिन उसके लिए अभी फ्रेमवर्क कोई मौजूद नहीं है। सर, अभी जो अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल है, इसके कंट्रोल की बात है, आमदोरफ्त की बहाली की बात है। अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस की हिमायत नहीं करते। ओमानी वज़ीर ख़ारजा भी ये कह रहे हैं, क्योंकि ख़ित्ते के अहम ममालिक की हम बात कर रहे हैं, अगर वो दरमियान में सालिसी का किरदार अदा करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ भी हमें एक नया क्योस नज़र आता है। कुछ ममालिक अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से अमेरिका के हामी दिखाई दे रहे हैं, कुछ ईरान के हामी हैं, कुछ जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस की हिमायत करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम इसकी हिमायत नहीं करते। ये क्योस, ये सूरत हाल किस जानिब जाके हल हो सकेगी? देखिए, अबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड है। ईरान अबनाए हुर्मुज़ से बैक ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड है। ठीक। क्योंकि जब तक वो अबनाए हुर्मुज़ को या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को थ्रेटन करते रहेंगे, ग्लोबल कम्युनिटी ऑल आउट वॉर के अगेंस्ट रहेगी। दूसरा, ईरान ने जल्दी में बहुत सारे एरियाज को माइन कर दिया है हॉर्मुज़ के। अब रियलिटी ये है कि अब उन माइंस को ख़त्म करने में भी वक्त लगेगा, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल हर्डल्स हैं। ठीक। तो अभी ईरान के लिए भी बैक ऑफ करना मुमकिन नहीं है, और जो खित्ते के मौजूदा ममालिक हैं और जो ब्रॉडर ग्लोबल कम्युनिटी है, उसके लिए अबनाए हुर्मुज़ का ओपन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20% दुनिया का ऑयल और गैस अबनाए हुर्मुज़ से आती है। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन जब हम खित्ते की सियासत को देखते हैं डॉक्टर रेहान साहब, यकीनन आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, तो वहाँ हमें अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस नज़र आता है। आने वाले वक्त में जो सूरत हाल अमेरिका ने फेस की है ईरान से जंग के बाद,
کیا یہ انفلوئنس بالخصوص خلیجی ممالک کی جانب میرا اشارہ ہوگا جب مڈل ایسٹ کی سیاست پر ہم نظر ڈالتے ہیں، کیا یہ انفلوئنس کم ہو سکے گا؟ دیکھیں، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ ایک اسٹریٹجک وڈرال کر رہا ہے مڈل ایسٹ سے، یہ تو اب اپیرنٹ ہے۔ جہاں تک امریکہ کے انفلوئنس کا تعلق ہے وہ بڑی حد تک لنک تھا پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کے ساتھ، ٹھیک، لیکن اگر امریکہ اس خطے سے وڈرا کرتا ہے تو امریکہ اس خطے میں امن بھی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ chaos then suits United States، then بجائے اس کے کہ کوئی ایسا بلاک بن جائے جو مستقبل میں امریکن مفادات کے خلاف کام کر سکے۔ ٹھیک سر، جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں پیٹرو ڈالر اکانومی کو ایک دھچکا تو لگ چکا ہے، اگر آنے والے وقت میں یہ مزید گراوٹ کا شکار ہوتی ہے، امریکہ کیا اس پوزیشن میں ہوگا جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ چپ نہیں رہنے والا، کیا وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکے گا؟ کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن قریب ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ڈی فیم ہو چکے ہیں، ان کو اپنی دوبارہ سے لوگوں کے اندر اعتماد بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام تر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوبارہ کسی جنگ کی جانب جائے یا کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کر سکے؟ مڈ ٹرم الیکشن تک تو یقیناً ٹرمپ آل آؤٹ وار کو اوائڈ کریں گے، لیکن مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد کیا ہوتا ہے اس بارے میں ابھی کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، جو اس خطے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے جو ممالک ہیں وہ اپنے درمیان ایک فریم ورک اور ایک انڈرسٹینڈنگ قائم کریں جس کے تحت وہ آپس کے معاملات چلا سکیں، کیونکہ فورن اگر آپ گریٹ پاور انفلوئنسز میں رہیں گے تو جو کولڈ وار کے دوران ہوتا ہے وہی آپ کے ساتھ اگلے 50 سال بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن سر، جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں، یقیناً امریکہ کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ بھی خاصی بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ اپنے اندرونی خلیش، اپنے اندرونی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا یا دوبارہ کسی جنگ کا متحمل ہونے کے لیے سرگرداں ہوگا؟ دیکھیے، امریکہ کسی حد تک امریکن سینٹیمنٹ ہماری قوم میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جس کو ہم ملک کہتے ہیں وہ دراصل ایک بہت بڑا بر اعظم ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ایک پورا کانٹیننٹ ہے اور جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے پورے کا پورا اس پہ مکمل کنٹرول ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اس کے اگینسٹ کوئی ملک بھی کوئی میجر ایکشن اپنے اس کے امیڈیٹ زون آف انفلوئنس میں نہیں کر سکتا۔ تو امریکن اکانومی کو دھچکے لگ سکتے ہیں، لیکن امریکہ فار دا فورسیبل فیوچر ایک میجر پاور رہے گا۔ خطے میں اور پوری دنیا میں اس کی جو انفلوئنس ہے وہ بتدریج کم ہوتی رہے گی۔ ٹھیک، ہم سر جس طرح سے امریکن انفلوئنس کو تو ڈسکس کر رہے ہیں، اسرائیل